हेलो स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य विषय मेजर सब्जेक्ट से आज लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण व्याख्या जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, जो कि कविवर धूमिल द्वारा रचित है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जिन्हें अक्सर हम दोहराते हैं या गुनगुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके काव्य की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार। देखिए, काव्य की व्याख्या आपको आएगी एग्जाम में, आप जानते हैं रोटी और संसद। टाइटल हमारा है रोटी और संसद। पद सुनेंगे, जो पद जिनकी व्याख्या हम देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है, जो ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। ना रोटी बेलता है, ना रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। चलिए लिखेंगे इसका संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ में लिखेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि धूमिल द्वारा रचित रोटी और संसद कविता से लिया गया है। संदर्भ और प्रसंग में प्रॉपर अंतर आप जानते हैं। संदर्भ होता है किस कवि द्वारा रचित पंक्तियां है और कहाँ से लिया गया है। तो हमने कहा कवि धूमिल द्वारा रचित है और रोटी और संसद से लिया गया है। संदर्भ में यही लिखा जाता है विद्यार्थियों। कई लोग अभी तक, कई बच्चे, कई विद्यार्थी अभी तक कंफ्यूज है कि संदर्भ और प्रसंग में क्या आएगा। प्रसंग में क्या वर्णन किया गया है उस बारे में बात की जाती है। प्रसंग में लिखेंगे कि कविवर धूमिल ने यहाँ पर 3 आदमियों की चर्चा की है। एक जो रोटी बेलता है से तात्पर्य किसान से है, एक जो रोटी खाता है वो जनता से तात्पर्य, हम जनता, आम जनता, लोक से तात्पर्य है, और तीसरा ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। तो यहाँ पर कवि ने चर्चा की है नेताओं की। तो प्रसंग में लिखेंगे, इसमें महाकवि ने संसद में बैठे हुए देश के नेताओं का चुटिला व्यंग करते हुए कहा है। देश के नेताओं पर व्यंग किया है, संसद से तात्पर्य नेताओं से पर व्यंग किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, व्याख्या समझेंगे इसकी और नोट डाउन करेंगे। व्याख्या में दिया गया है, कवि कहते हैं देश का आम आदमी रोटी की माया में उलझा हुआ है। देश का आम आदमी रोटी की माया में उलझा हुआ है। उसे सुबह शाम केवल इस बात की चिंता है कि रोटी का इंतजाम किस प्रकार होगा। आम आदमी की बात की जा रही है कि रोटी का इंतजाम किस प्रकार होगा। और ये जो पहले आदमी की बात की जा रही है, जो रोटी बेलता है वो किसान है, यहाँ पर जो रोटी खाता है वो आम जनता है, और जो खेलता है वो नेता, भ्रष्ट लोग, मुनाफाखोर, रिश्वतखोर और जमाखोर लोगों की बात की जा रही है। रोटी का इंतजाम किस प्रकार होता है उसमें लगा रहता है, किंतु देश में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ रोटी से खेलते हैं, अर्थात नेता जो देश की संसद में विराजमान है, इन्हें रोटी की चिंता नहीं है, रोटी इनका खेल है। ये राजनीति की रोटियां सेकते हैं। कवि यहाँ इन रोटी से खेलने वालों के लोगों के लिए विषय में प्रश्न करता है, किंतु देश की संसद इसका कोई उत्तर नहीं देती है। तो विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कविवर धूमिल ने कहना चाहा है कि एक किसान जो रात दिन मेहनत करता है खेतों में, उसके अस्तित्व को दर्शाया है। रोटी बेलता से तात्पर्य, रोटी खाता से आम जनता जो इसी जद्दोजहद में लगी है रात दिन कि कैसे जीविका पार्जन के लिए रोटी को जुटाया जाए। वहीं तीसरा आदमी जिसका कोई सरोकार नहीं है उगाने से, अनाज से या किसान से, वो केवल मुनाफाखोरी करता है, जमाखोरी करता है, और देश के नेता भी इस बात को जानता है, फिर भी वो खामोश है। इसलिए कहा गया है, ये पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश की संसद मौन है। नेताओं पर एक चुटिला व्यंग किया है, करारा व्यंग किया है कविवर धूमिल ने इन पंक्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों। तो आज हमने बीए प्रथम वर्ष में हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य से रोटी और संसद पर चर्चित कुछ पंक्तियों को समझा, देखा और उसकी व्याख्या को समझा है। आशा है आपने नोट डाउन किया होगा। और भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण कविताओं की व्याख्या या पदों की व्याख्या विद्यार्थी आप अगर चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सभी कविताओं की व्याख्या प्रदान की जाएगी। इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और अगर मेरे चैनल से आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो इसे दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।